मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचन को देख सकें। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय जो है टॉपिकल स्टडी का अंतिम युद्ध जो है जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और 7 आयत से मैं आगे के लिए पढ़ रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ ये भी बाइबल हो तो निकाल लें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय पद 7 से आगे का हिस्सा यूं है। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जो 1000 साल के बाद शैतान उस अधोलोक में से छोड़ा गया और उसने गोग और मागोग जाति को जो है अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा हो गए। और जब अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा हो गए तो लिखा गया है कि आग स्वर्ग से उतरी और उन्हें भस्म कर दिया। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण बात, ये अंतिम युद्ध जो है जिसका वर्णन यहाँ है। और अंतिम युद्ध में स्वयं परमेश्वर जो है आग स्वर्ग से गिरा करके इनको भस्म कर डालेगा। और इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय और 11 से 15 आयत में भी है। सो जो है हम इस हिस्से को और आगे बाइबल में से देखेंगे। सो आए मेरे साथ। सो दोस्तों, जो हिस्सा मैंने अभी आपको बताया, ये वो हिस्सा अंतिम युग का जो है, वो यहाँ पर जो है अंतिम युद्ध जो जिसका वर्णन हमने देखा 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 7 आयत से आगे का हिस्सा जो मैंने देखा। आपको 2 युद्ध के बारे में, एक युद्ध जो है पहला युद्ध जो है वो हर्मगिदोन का युद्ध जो है, जिसका वर्णन हम पहले देख चुके हैं, हर्मगिदोन का युद्ध। और हर्मगिदोन जब प्रभु यीशु मसीह आए द्वितीय आगमन के समय में जो युद्ध था, वो हर्मगिदोन, मग्गिदो जो इजराइल का अभी भी वो लैंड है वहां पर। और उसके बाद शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया गया और 1000 साल के बाद वो फिर से जब छोड़ा गया तो ये अंतिम युद्ध। तो हर्मगिदोन का युद्ध जो है हम पहले देख चुके हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो जो हिस्सा मैंने पढ़ा 1000 साल के बाद में जब शैतान को बांध दिया गया और फिर छोड़ा गया, तो उसने अंतिम युद्ध के लिए उन गोग और मागोग जाति को इकट्ठा किया। और गोग और मागोग जाति पर भी जो है हम टॉपिकल स्टडी लेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहें आगे भी, तो हम एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे और देखते चलेंगे। और दोस्तों, जो हिस्सा वो देखा गया वो ये जो 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसके 11 से 15 कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा था
उसके ऊपर जो सवार बैठा था वो विश्वास योग्य और सत्य और धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ा हुआ, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, और वो सिर पर कई मुकुट पहने हुए था। उसका नाम उसके जानने वाले के अलावा कोई नहीं जानता था, और वो रक्त में डुबोया हुआ जो है वस्त्र पहने हुए था। उसका नाम परमेश्वर का वचन, और स्वर्ग की सेना उसके पीछे सफेद कपड़े और महीन मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी, और उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती थी, और जो है जैसे कटनी के समय में तैयार होता है वैसे उसने उस युद्ध के लिए तैयारी कर रखी थी। ये पहला युद्ध हरमगेदोन का युद्ध, जिसका वर्णन जो है ये प्रकाशित वाक्य, ये देखें बैटल नंबर 1। 7 साल जब वो शैतान के 7 साल खत्म हो जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आया, द्वितीय आगमन। और द्वितीय आगमन के समय ये हरमगेदोन का युद्ध, जिसका वर्णन यहाँ पर है। और फिर 19वां अध्याय आगे का पूरा, जैसा मैंने बोला 19वां अध्याय इस पहले युद्ध का जो है हिस्सा है। और दूसरा अध्याय हमने देखा, दूसरा युद्ध, जब पहला युद्ध हुआ तो शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया गया, 1000 साल के लिए बांध दिया गया। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था वो देखें, दूसरा युद्ध 1000 साल के बाद में, 1000 साल के बाद में जो है दूसरा जो है युद्ध शुरू हुआ। और दूसरा युद्ध जो है जिसका वर्णन मैंने आपके सामने करा, 1000 साल के बाद में दूसरा युद्ध, गोग और मागोग जाति को उसने इकट्ठा करा, और आग स्वर्ग से उतरी और परमेश्वर ने इनको भस्म कर दिया। हमेशा के लिए परमेश्वर ने इनको भस्म कर दिया, और ये आग की उस जलती हुई झील में डाल दिए गए, जहां पहले से शैतान की त्रिएकता के दोनों ओर लोग और वे स्वर्गदूत और शैतान के पीछे चलने वाले वे लोग भी थे। सो दोस्तों, ये दूसरा युद्ध, ये अंतिम युद्ध, और बाइबल इस बारे में हमें ये बताती है। सो डरे नहीं, युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, और परमेश्वर जो है युद्ध लड़ेंगे। सो दोस्तों, आप अकेले नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, और आपके लिए जो भी बात होगी वो आपकी भलाई के लिए उत्पन्न होगी, सो ये युद्ध जो है परमेश्वर इसके बारे में बताते हैं, और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहें, तो परमेश्वर हमें आगे भी लिए चले। सो दोस्तों, ये वो चीज है जो परमेश्वर चाहता है कि हम सीख लें। शैतान अपनी जगह है, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को ऐसे हरा दिया, क्योंकि युद्ध आपका और मेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का, और हम परमेश्वर के पीछे बने रहने वाले हैं। सो शैतान और परमेश्वर, ये अंतिम युद्ध, हेवन एंड हेल, ये अंतिम युद्ध, हेवन एंड हेल। और कई लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए कि इन जगहों के बारे में परमेश्वर उनको लिए चला, और कैसे परमेश्वर शैतान को हराएगा, ये यहाँ पर प्रकट है। सो दोस्तों, हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ बने रहना है, और परमेश्वर
जो है शैतान को हमारे पांव तले कुचल देगा। हमें परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर की संगति में गवाही रखते हुए, परमेश्वर की मेज के करीब जो है अपनी मृत्यु तक जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हम इन चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे, हम इन चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे शैतान को जो है हराता है, परमेश्वर कैसे शैतान को हराता है। ये हम अपनी आंखों से देखेंगे दोस्तों। और बस आप परमेश्वर के प्रति अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, और हम जो है इन बातों को देखेंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन के, जहां आप हमें ढाढ़स बनाते हैं कि हम अकेले नहीं, आप हमारे साथ हैं। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध आपका है। और एक दिन आप शैतान को अपने दासों तले कुचलवा देंगे। जैसा आपने शैतान पे जय प्राप्त करी, वैसे आपके दास लोग भी उस पे जय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं। अपना शरीर प्राण आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.